Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about use of may, and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम आज मे का यूज एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। और कंफ्यूजन वाला टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें इसका जो मीन्स होता है ना, वो होता है सकता है, सकती, सकते हैं, इसके सेंस में आता है। मैटर ये है कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कैन का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। उसमें मैंने यही चीजें एक्सप्लेन की है, लेकिन उसमें भी जो सकता है, सकती है के सेंस में निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे और उसमें व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन, एंड दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। ओके, सो ऑलवेज बिगिन टू दिस टॉपिक एंड प्लीज बी कंटिन्यू एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, व्हाई? बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो वी हैव एक्सप्लेन अ वेरी इजिली वे यूज ऑफ मे। इस वीडियो में मैं मे का यूज बहुत ही इजीली वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? आइए समझते हैं। जिससे मे का जो यूज होता है ना, वो सकता है, सकती, सकते के सेंस मीन्स तो होता है, लेकिन सेंस इसका ये नहीं होता है। सेंस क्या होता है? सेंस होता है जिसमें कि परमिशन लिया जाए, जिसमें संभावना हो। क्या कहा मैंने? जिसमें संभावना हो। ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है, जैसे कि मेरी माता जी आ गई, हो सकता है कि आ गई हो, हो सकता है मतलब संभावना व्यक्त हो रही है, राइट? और परमिशन, मैंने परमिशन की बात की। जैसे आप क्लासरूम में होते हैं या कहीं भी आप होते हैं, आप किसी से परमिशन लेते हैं कि सर मैं जाऊँ, आप परमिशन लेते हैं। परमिशन जरूरी नहीं कि आप क्लासरूम में ही लें, परमिशन आप किसी से भी कभी भी किसी सिचुएशन में आप परमिशन लेते हैं, तो ऐसी जगह पे आपका मे का यूज होता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं खेलने जाऊं या जा सकता हूं? ठीक है, देखिए जा सकता हूं मैंने क्यों बताया। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो मैंने ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है, ये चीज, इसका मीन्स तो यही होता है, लेकिन सेंस क्या निकल के आ रहा है? क्या मैं खेलने जाऊं, ये मैं किसी से पूछ रहा हूं, किसी से भी, अपने मम्मी से, पापा से, जो हमारे एल्डर्स हैं, हम उनसे पूछते हैं, सर से, अगर कहीं भी हैं, अपने अगर क्लासरूम में है तो हम सर से पूछते हैं, सर हम बाहर जा सकते हैं, मे आई गो आउट? इस तरीके से जहां पे परमिशन की बात है, वहां पे हम मे वर्ड का यूज करते हैं, राइट? आइए जरा ट्रांसलेट करते हैं इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड यूज होगा मे आई गो प्ले, मे आई गो टू प्ले। क्या मैं खेलने जाऊं? मे आई गो टू प्ले। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक परमिशन ग्रांट कर रहा है। ये जो सेंटेंस है ना, ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि आप परमिशन ले रहे हो किसी से। जैसे क्या मैं बाहर जाऊं? क्या मैं बाहर जाऊं? ठीक है, अब देखिए क्या मैं बाहर जाऊं, ये क्या है? ये भी आप किसी से परमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका यूज होगा मे आई गो आउट। एक इंपॉर्टेंट बात व्यूअर्स, प्लीज बी कंसंट्रेट। देखिए जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। मैंने कई बार ये चीजें पाई है कि कई बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि मे को मैं बोलते हैं। क्या करते हैं? मे को मैं बोलते हैं, मैं मतलब मैं गो आउट। गलत हो जाता है। एक्चुअली वो गलत नहीं बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? मे का होता है, मैं का नहीं होता है, मे का होता है। तो हम कभी भी मे को मैं नहीं बोलेंगे। यानी क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, तभी आप बिल्कुल परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? ऐसे समझते हैं। यहाँ पे ये तो हो गई परमिशन की बात। अब जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे संभावना की बात, जैसे मैंने संभावना वर्ड ज्वाइन किया, तो ये संभावना क्या है?
वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। संभावना, ये कब ऐसी कौन सी सेंटेंस होता है जिसमें संभावना व्यक्त हो? जैसे कि मैंने कहा कि रोहन घर पर हो सकता है, ठीक है, रोहन घर पर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, सकता है तो आया हुआ है, तो यही तो मैं कह रहा था आपसे, राइट। सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा, बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक होता है। देयर इज वेरी डिफरेंट टॉपिक बिटवीन मे एंड कैन, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो अब देखिए, यही तो डाउट क्रिएट कर रहा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, यहाँ पे भी सकता है आ गया है। अब आप क्या करेंगे, कैन वर्ड अगर यूज करेंगे तो जाने की पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। कैन क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे संभावना वर्ड की बात हो रही है, मतलब संभावना का सेंस आ रहा है कि हो सकता है वो घर पे हो। तो यहाँ जो सकता है का सेंस आ रहा है ना, वो संभावना के सेंस में आ रही है कि अवेलेबिलिटी में हो सकता है वहां पे हो, सकता है कैन के लिए नहीं, राइट। आइए जरा समझते हैं, यहां पे हो जाएगा रोहन मे बी एट होम, ठीक, रोहन मे बी एट होम, रोहन घर पर हो सकता है। बात समझ में आई? इस तरीके से जहां पे संभावना, जैसे कि हो सकता है मैं वहां जाऊं, हो सकता है मैं वहां जाऊं, मे बी आई गो देयर, मे बी आई गो देयर। मैं आपको देखिए यहाँ और भी एग्जाम्पल क्लियर कर रहा हूँ जिसके जरिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप ये देखेंगे, जैसे मैंने ये आपको बताया कि वो, जैसे हम लोग देखिए, हम आपको ग्रामर के साथ साथ वो चीजें भी बता रहे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, तभी तो हमारी इंग्लिश जो स्किल्स है वो स्ट्रांग होगी। तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है मैं वहां जाऊं। वाली बात नहीं हो रहा था कि क्या ऐसे सेंटेंस हम यूज नहीं करते हैं, क्या हम पढ़ते नहीं है ऐसे, मैं वहां जा सकता हूं या हो सकता है मैं वहां जाऊं। ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस हम यूज करते हैं कब, डे टू डे लाइफ में, जब हमारी ये जो लाइफ चल रही है इसमें जो डेली सेंटेंसेस बन रहे हैं हमारी, जो हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। और ऐसे ही सेंटेंस होता है, हो सकता है यार मैं वहां जाऊं, हो सकता है, संभावना व्यक्त हो रही है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वहां जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मे बी आई गो देयर, ठीक, मे बी आई गो देयर, मे बी आई गो देयर, हो सकता है। अगर हो सकता है का सेंस आ रहा है, ठीक है, हो सकता है अगर पहले आ गया तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपको मे बी यूज करना है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार क्या वो आ सकते हैं, तो आप बोलते हैं हो सकता है। या जैसे हम लोग बात करते हैं कि यार क्या ये काम हो सकता है क्या, तो रिप्लाई आता है यस मे बी। यस मे बी का मतलब क्या होता है, हाँ हो सकता है, यस डेफिनेटली। तो ऐसी सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं और मे बी भी ज्वाइन हो जाता है जब वहां पे हो सकने की संभावना हो, ठीक है, जहां पे हो सकने की संभावना हो वहां पे हम मे बी का यूज करते हैं, राइट। अब इस तरीके में इस सेंटेंस में आपका ये मे वर्ड यूज हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट और बात है, जैसे कि जहां पे हमारी इच्छा की बात हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। जहां पे हमारी इच्छा की बात हो, इच्छा की बात होने का क्या मतलब है सर, आप तो नई नई चीज बताते हैं। Yes, this is your channel and this is give you something different in this channel and unique piece। आपको मैं कुछ ना कुछ यूनिक जरूर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमारी इच्छा की बात होती है, जैसे मैंने कहा कि हमारी इच्छा की बात है, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ठीक है, पूरी करे, ये हमारी इच्छा है ना, हमारी इच्छा है। हम इसे कैसे करते हैं, कैसे इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मे गॉड फुलफिल योर विश,
बात समझ में आई? मे गॉड फुलफिल योर विश, ईश्वर करे आप खूब जियो, भगवान करे। अच्छा, हम जिससे हम लोग इसे आशीर्वाद देते हैं, है ना, और श्राप भी देते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप जानते हैं, उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो यही होते हैं। हम आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं किसी को, ईश्वर करे तुम हार देना। मे गॉड गो टू हेल्प, और हम कहते हैं ईश्वर करे आपकी खूब तरक्की हो। मे गॉड बी सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें, आप खूब जिए। भगवान करे आप खूब जिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारी इच्छा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मे गॉड यू लिव लॉन्ग। ठीक, इस तरीके से जहां पे इच्छा की बात हो जाए वहां पे मे का यूज भी होता है। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, बिकॉज ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यू हर वीक संडे को जब आप बिल्कुल फ्री होते हो तो आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाए। संडे का एक इंपॉर्टेंट दिन जिसमें आप रेस्ट लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाए, कैसा रहेगा ना। इसीलिए इसका मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है ताकि आप फ्री जब रहें तब आप देखें, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। अभी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, एग्जाम भी पीरियोडिक टेस्ट होने वाले होंगे, लेकिन हमारी इंग्लिश जो स्किल्स है वो गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं हर संडे की वीडियो डालता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें कि इससे रिलेटेड कुछ यूनिक पीस होगा और बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।